हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ लर्न अगेन। आपको क्लास 9 का सर्कल कराया जा रहा है और सर्कल का 10.2 एंड 10.3 ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। 10.3 में हमने एक वादा किया था कि क्वेश्चन नंबर 3 को मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग हो सकता है। और इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा टाइम लूँगा आपको समझाने के लिए। अगर आप खुद से कर पाते हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन मुझे लगता है ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है और इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा स्टूडेंट्स को केयरफुल रहना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। इफ़ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 points, prove that their centers lie on the perpendicular bisector of the common chord। तो काफ़ी सारा बात कहा गया है, तो इतना समझने के लिए आप पीस बाय पीस थोड़ा थोड़ा समझते चलो। दो सर्कल है, इंटरसेक्ट कर रहा है, और दो सर्कल जब इंटरसेक्ट करता है हमेशा मैक्सिमम कॉमन पॉइंट 2 बनता है। तो अगर हम इस तरह से एक सर्कल बनाया और दूसरा सर्कल बनाया, तो ये दोनों सर्कल एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट ए और बी पर मीट कर रहा है। इतना तो हम पहला सेंटेंस से समझ रहे हैं। प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो पहले सेंटर बना लेते हैं। इसका सेंटर O है, समझ लो, और इसका सेंटर O डैश है, O डैश। देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर। ये सेंटर्स जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड में लाई करता है। तो यहाँ पर बात आता है कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड क्या होती है बच्चों? अगर देखो ए से बी को अगर आप मिलाते हो, ए बी क्या हो गया, ए बी इसका भी कॉर्ड हो गया, और जो ओ डैश सेंटर लिया है उसका भी कॉर्ड हो गया। तो ए बी क्या बन गया, दोनों सर्कल का कॉमन कॉर्ड बन गया। इसी को बताया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि जो सेंटर्स को मिलाने वाला लाइन है ये ए बी को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है। द सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। यहाँ पर ये पॉइंट जो है, अगर इसको P ले लेते हैं, दैट मीन्स ओ डैश जो है ए बी के मिडिल पॉइंट से पास कर रहा है, और यहाँ पर क्या एंगल बन रहा है, एंगल APO इज 90 डिग्री। तभी तो होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। चलिए इसको प्रूव करते हैं। हमें प्रूव क्या करना है पहले देख लेते हैं। हमें प्रूव करना है कि AP एंड BP आर इक्वल। AP और BP इक्वल है, क्योंकि बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड, ये कॉमन कॉर्ड जो है ए बी, इसका बाइसेक्टर है ये लाइन ओ डैश। और कैसा बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसलिए ये जो एंगल APO बना है, एंगल APO हमें प्रूव करना है इज 90 डिग्री। बस इतना ही आपको प्रूव करना है। तो इसमें बच्चे गलती कहाँ कर बैठते हैं? बच्चे गलती जहाँ कर बैठते हैं हम भी वहाँ गलती करेंगे, और आपको दिखाएंगे कि ये गलती कहाँ होता है। चलिए बच्चे क्या करते हैं, चलो भाई ए से ओ को मिला देते हैं और ओ से बी को मिला देते हैं। अब हम तो लग रहा है AOP और BOP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं,
अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है तो एंगल ए पी ओ एंगल बी पी ओ दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे और दोनों को मिला के एक स्ट्रेट लाइन है तो 180 बोलेंगे तो ईच एंगल इज 90 डिग्री। समझ में नहीं आया? चलिए हम करके दिखाते हैं। इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल BPO क्या आप लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं AO इक्वल टू BO। आप लिख लेना रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, क्योंकि एक ही सर्कल के दो रेडियस है तो सारे रेडियस सेम होते हैं, तो AO इक्वल टू BO। और OP देखो बच्चों, OP जो इस ट्रायंगल में है सेम OP इस ट्रायंगल में भी है, इसलिए OP इक्वल टू OP जिसे कहते हैं कॉमन। आप लिखते जाएंगे इसको। ये हो गया रेडी, चाहे तो लिखे रेडी ऑफ द सेम सर्कल। ये हो गया कॉमन, और एक क्राइटेरिया आपको चाहिए क्योंकि दो साइड से तो आपको कॉन्ग्रुएंट बनते नहीं है। तो तीसरा क्राइटेरिया के लिए बच्चे क्या बोलते हैं, चलिए OA इक्वल टू OB, तो ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो OAP एंगल OAP विल बी इक्वल टू एंगल OBP, क्योंकि OA इक्वल टू OB, और आपको मालूम है कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स OA के ऑपोजिट में देखो, OA के ऑपोजिट में एंगल OBA है, OBA बोलो या OBP बोलो, बात तो बराबर है। और इसी तरह OAP OB के ऑपोजिट में है। अब अगर आप बोले कि ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल BPO आर कॉन्ग्रुएंट, तो आपको क्राइटेरिया भी देखना है। ऑन व्हिच क्राइटेरिया यू आर सेइंग दीज आर कॉन्ग्रुएंट। तो इसके लिए थोड़ा आपको सोच विचार करके क्राइटेरिया लिखना है। आपने किया AO इस तरह से, O A P एंड B, आपने इस एंगल को इस एंगल का किया, और ये एक OP इक्वल टू OP और AO इक्वल टू BO। ये एंगल तो बाद में है और एंगल के बाद साइड एंड साइड है। सो ये हो गया एंगल साइड साइड। अगर आप करते भी है ट्रायंगल APO कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BPO, तो लिखना पड़ेगा एंगल साइड साइड रूल, और एंगल साइड साइड रूल इज नॉट ए वैलिड क्राइटेरिया। आप याद करके रखना, एंगल साइड साइड कोई वैलिड क्राइटेरिया नहीं है, जिस तरह से एंगल 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 भी कोई वैलिड क्राइटेरिया नहीं है। ये दोनों आप लिख के रखो, ये एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो इस तरह से अगर आप APO एंड BPO को कॉन्ग्रुएंट करना चाहेंगे तो आपका सम गलत हो जाएगा। तो सही तरीका क्या है? चलिए, गलत तरीका तो अभी तक हो गया, अब हम आते हैं सही तरीके पर। इसको प्रूव करने के लिए बच्चों AO डैश को आप ज्वाइन कर लो और BO डैश को भी आप ज्वाइन कर लो। अब आपके पास यहाँ पर दो अलग अलग ट्रायंगल हैं, एक है OAO डैश और दूसरा है BOO डैश। एक ऊपर वाली OO डैश के ऊपर वाली, एक OO डैश के नीचे वाली। तो हम लेते हैं
in triangle AOO dash and triangle BOO dash। इसमें आप क्या देखेंगे, ये देखो दो ट्रायंगल इस तरह से, एक ऐसे ट्रायंगल है AOO डैश और दूसरा है इस तरह से BOO डैश। ये दोनों ट्रायंगल हम ले रहे हैं, जबकि AO और BO एक ही जो लेफ्ट वाला सर्कल है उसका रेडियस है। तो हम लिख सकते हैं AO इक्वल टू BO, और दूसरा इसी तरह से AO डैश और BO डैश जो O डैश सेंटर की सर्कल है उसका रेडियस है। तो इसलिए आप लिख सकते हैं AO डैश इक्वल टू BO डैश। ये दोनों क्या हो गया, रेडी ऑफ द सेम सर्कल। अब इसमें आप देख रहे हो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में OO डैश क्या है, कॉमन साइड है। इसलिए आप लिख सकते हो OO डैश इक्वल टू OO डैश एंड ब्रैकेट में लिख दो कॉमन साइड। अब आप देख लो यहाँ पर AO डैश और यहाँ पर अगर AOO डैश कॉमन है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये और OO डैश का कॉरस्पॉन्डिंग OO डैश। तो ये साइड रूल से कॉन्ग्रुएंट बन गया, जो एक वैलिड क्राइटेरिया है। इसलिए आप लिख सकते हो ट्रायंगल AOO डैश is congruent to triangle BOO dash by side rule। आपके मन में जरूर क्वेश्चन आता होगा AOO डैश और BOO डैश करने से हमको फ़ायदा क्या हुआ। फ़ायदा ये हुआ बच्चों, एंगल AOO डैश इक्वल टू एंगल BOO डैश हम लिख सकते हैं। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो ये हम CPCT लिख सकते हैं, ठीक। अब देखो बच्चों, AOO डैश बोलो चाहे तो AOP बोलो, बात तो बराबर है। OP और OO डैश दोनों एक ही लाइन पर है, इसलिए हम लिख सकते हैं एंगल AOP इक्वल टू एंगल BOP बिकॉज दे आर द सेम एंगल। अब आप देखो, जो गलती आपने किया था उसी को आप करेक्शन कर सकते हो। ये दोनों हमें रखना है, लेकिन ये जो एंगल लिया था ये एंगल गलत था। तो एंगल को अब हम रखेंगे AOP इक्वल टू BOP, जो हम AOP एंड इक्वल टू BOP। तो इसका हम अभी इरेज कर रहे हैं और इस एंगल का साइन को भी हम इरेज करते हैं, क्योंकि ये क्राइटेरिया हम नहीं ले रहे हैं। अब देखो बच्चों, AO इक्वल टू BO, OP इक्वल टू OP, ये तो सही बात है। और हमने ये भी प्रूफ किया एंगल AOP इक्वल टू एंगल BOP। तो हमारा प्रूफ होगा यहाँ से, ये बाद में, पहले टू प्रूफ लिखेंगे और उसके बाद आप प्रूफ करेंगे। प्रूफ में जो ये आपने निकाला इसको इक्वेशन 1 दे दो
जिसका ज़रूरत आपको इस जगह पर आने वाला है। अब ए ओ पी इक्वल टू बी ओ पी, इसलिए आप देख रहे हैं ये एंगल इसका इक्वल हो गया। तो दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के बीच में जब एंगल रहते हैं तो हम इसे साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया कहते हैं। इसलिए हमारा हो गया ट्रायंगल ए पी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी पी ओ। अब जब ट्रायंगल ए पी ओ और ट्रायंगल बी पी ओ कॉन्ग्रुएंट बन गया तो हम लिख सकते हैं हेंस ए पी इक्वल टू बी पी सी पी सी टी। Corresponding sides will be equal because the triangles are congruent. इसको भी हम लिख सकते हैं एंगल ए पी ओ इक्वल टू एंगल बी पी ओ, ये भी हमारा सी पी सी टी ही है। और एंगल ए पी ओ और एंगल बी पी ओ ये कर क्या रहा है, दोनों मिलके 180 डिग्री बना रहा है। इसलिए हम लिख सकते हैं एंगल ए पी ओ प्लस एंगल बी पी ओ इक्वल टू 180 डिग्री। सो दोनों जब इक्वल है सो टू एंगल ए पी ओ इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों तरफ अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो ये बन जाएगा एंगल ए पी ओ इक्वल टू 90 डिग्री। बच्चों आपको प्रूव क्या करना था, आपको प्रूव करना था ए पी इक्वल टू बी पी। तो ए पी इक्वल टू बी पी आपने यहाँ पर प्रूव किया, और प्रूव करना था एंगल ए पी ओ इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए पी ओ इक्वल टू 90 डिग्री यहाँ किया। सो एंगल ए पी ओ इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए पी इक्वल टू बी पी, यही आपको प्रूव करना है। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। आपको ये बताने का कोशिश किया कि जल्दबाजी में आप क्या गलती कर सकते हो। आपको ये समझना पड़ेगा कि पहले हम ओ ए ओ डैश या ए ओ ओ डैश और बी ओ ओ डैश को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से हमारा एक ये क्राइटेरिया मिल जाएगा, एंगल ए ओ पी एंड एंगल बी ओ पी आर इक्वल, जिसका इस्तेमाल, जिसका यूज़ आपको इस जगह पर करना होगा। पहले इसको निकाल लेंगे, आपको एक क्राइटेरिया बन गया, क्योंकि ओ ए इक्वल टू ओ बी और ए पी इज कॉमन, ये तो सब ने निकाल लेगा। लेकिन ये जो ओ ए और ओ पी के बीच में का एंगल ओ बी और ओ पी के बीच का एंगल का इक्वल है, इसके लिए आपको इसका ज़रूरत पड़ेगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको कर लो, फिर आप इसका करो। तो ए पी ओ और बी पी ओ से करो तो आपका ए पी ओ 90 डिग्री भी निकल जाएगा और ए पी इक्वल टू बी पी भी निकल जाएगा। मैंने कोशिश किया आपको ये एक्सप्लेन करने का, और उम्मीद है आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। बच्चों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो समझ में आया। अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करो। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर बीइंग विथ मैथ ओ लर्न चैनल। बाय बाय, टेक केयर।